स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गुलशन वर्मा, लेक्चरर जूलॉजी भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़। आपका भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट फाइनल के जूलॉजी के जो 3 पेपर्स चलते हैं उनमें से कोऑर्डिनेट्स का जो फर्स्ट पेपर है कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसकी हम आज बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कोऑर्डिनेट। आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे दें कि आपके जो 3 पेपर्स चल रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर में, उसमें आपका फर्स्ट पेपर जैसा मैंने ये बताया कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेकंड पेपर आपका है एनवायरमेंटल बायोलॉजी और थर्ड पेपर आपका है अप्लाइड जूलॉजी से रिलेटेड। सो यहां हम फर्स्ट पेपर आपका लेंगे, फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो आज इंट्रोडक्शन में आपको कोऑर्डिनेट्स क्या है, किस तरह के एनिमल्स है, इस फाइलम के बारे में आप कंप्लीट चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो कोऑर्डिनेट्स जैसा कि हम जानते हैं, आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स की स्ट्रक्चर कैसे को उनका फंक्शन है। यहाँ कोऑर्डिनेटा जो फाइलम है, आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम में टोटल कितने 30 फाइलम है। 30 फाइलम में ये लास्ट फाइलम जो है कोऑर्डिनेटा कहलाता है, जो सबसे एडवांस फाइलम है जंतु जगत का। और ये है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कोऑर्डिनेटा किसे कहा गया है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाल्फोर। उन्होंने 1880 में कोऑर्डिनेटा वर्ड दिया, जो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कोर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कोई रस्सी नुमा कोई इस तरह की सॉलिड संरचना एनिमल में मिलती है। एटा, एटा मीन्स टू बियरिंग। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ऐसे एनिमल्स का ग्रुप या ऐसे एनिमल्स का समूह जिसमें रस्सी नुमा कोई स्ट्रक्चर एनिमल की डोर्सल सरफेस पर पाई जाए, या हम हिंदी में ये बता सकते हैं कि ऐसे जीव जो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, रस्सी नुमा संरचना धारण करने वाले जो जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटा कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू बाल्फोर। यहां अगर हम इसके बारे में और चर्चा करें, कोऑर्डिनेटा में इसका जो अपने जनरल आपने सुना होगा कि हम एविज, मैमल्स और बर्ड्स, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये सभी कोऑर्डिनेट्स एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेटा जो है इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। कैरेक्टर्स, इस फाइलम के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इस फाइलम का है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड। जैसा कि आपको मैंने बताया कि नोटोकॉर्ड नाम की एक स्ट्रक्चर, कॉर्ड जैसे ये कोऑर्डिनेटा नाम पड़ा है, नोटो का मतलब होता है बैक, कॉर्ड अभी आपको बताया मैंने स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी नुमा संरचना जो जंतुओं के बैक साइड में या डोर्सल सरफेस पर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो सभी कोऑर्डिनेट्स एनिमल में मिलता है, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड। यहां आप देख सकते हैं ये नोटोकॉर्ड, इस डायग्राम में देखिए ये जो दिखाया गया है ये डोर्सल नोटोकॉर्ड है, डोर्सल सरफेस पर पाई जा रही है। फर्स्ट कैरेक्टर है एनिमल्स का। दूसरा कोऑर्डिनेट एनिमल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड यहां इस डायग्राम में आप देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये नर्व कॉर्ड डोर्सल सरफेस पर दिखाई दे रही है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, जो आगे चल करके ये जो नर्व कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड कन्वर्टेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और हमें पता है कि दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का
फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉर्डेट्स का वो है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट। क्या है फेरिंजियल गिल स्लिट? फेरिंजियल गिल स्लिट जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है। कुछ स्लिट्स हैं जो कि फेरिंग्स नामक स्ट्रक्चर में मिलती है। फेरिंग्स का क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है। ये देखिए ये माउथ है, माउथ ईसोफेगस, देन फेरिंग्स। फेरिंग्स में जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसे क्या कहते हैं? फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये कॉर्डेट्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये जंतु की जीवन की किसी ना किसी अवस्था में जरूर मिलता है। तो यहां हम इनका बात करेंगे। जैसे नोटोकॉर्ड की हमने बात की, नर्व कॉर्ड की हमने बात की, फेरिंजियल गिल स्लिट्स की हमने बात की। क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो है ये हम लोगों में यानी वर्टिब्रेट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? वर्टिब्रल कॉलम में। जो हमारा कशेरुकदंड है जिसमें वर्टिब्रेज भरी हुई है, वो कशेरुकदंड जो है ये नोटोकॉर्ड का ही रूपांतरण है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है। देन नर्व कॉर्ड के बारे में आपको बताया, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट। फेरिंजियल गिल स्लिट के बारे में आपको बताया कि फेरिंजियल गिल स्लिट क्या करती है। फेरिंजियल गिल स्लिट का क्या काम है? फेरिंजियल गिल स्लिट जो है ये कुछ कॉर्डेट एनिमल में फिल्टर फीडिंग का वर्क भी करती है। कुछ कॉर्डेट एनिमल यानी कि लोअर कॉर्डेट्स। इसी तरह ये फेरिंजियल गिल स्लिट जो है ये कुछ एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मछलियों के अंदर, फिश में गिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मैमल्स एंड बर्ड्स में ये जो है ये इंटरनल ईयर बोन्स, इंटरनल ईयर बोन्स और इसके अलावा जॉ यानी कि जबड़ों में रूपांतरित हो जाती है। और कुछ जंतुओं में ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी परिवर्तित हो जाती है। तो मनुष्य में अगर इसकी बात करें तो मनुष्य में फेरिंजियल गिल स्लिट जो है इंटरनल ईयर बोन्स या जॉ में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जंतु की किसी न किसी अवस्था में जरूर पाई जाएगी। ये हमने बात की कॉर्डेट्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में कि कॉर्डेटा हम किसे कहेंगे। अब बात करते हैं कि इनको हम किस तरीके से अलग करते हैं। कैसे कहें कि हम कॉर्डेटा जो फाइलम है ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट फाइलम है, बाकी सभी जितने भी एनिमल्स होते हैं सबसे ज्यादा एडवांस फाइलम ये है। तो वजह क्या है इसकी? क्या वजह है कि सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट फाइलम है या डेवलप फाइलम है? इसके कुछ कैरेक्टर्स हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इनको दूसरों से अलग करता है एडवांसमेंट ऑफ कॉर्डेटा ओवर अदर फाइला। क्या एडवांस कैरेक्टर है इसके? पहला एडवांस कैरेक्टर इसका है लिविंग एंडोस्केलेटन। लिविंग एंडोस्केलेटन यानी कि जीवित अंतःकंकाल। देखिए ज्यादातर जंतुओं के अंदर जो है नॉन कॉर्डेट्स जो है उनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, लेकिन कॉर्डेट्स एनिमल के अंदर एंडोस्केलेटन का पाया जाना एक विशेष कैरेक्टर है। और एंडोस्केलेटन की वजह से इनको क्या होता है? सपोर्ट प्रदान होता है, इनकी बॉडी को सहारा मिलता है। इसलिए लिविंग एंडोस्केलेटन होने की वजह से ये जंतु जो है नॉन कॉर्डेट्स की कंपैरिजन में ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। एंडोस्केलेटन। और हमारे में जो है कॉर्डेट्स में एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है जो नाखून बाल के रूप में भी पाया जाता है, लेकिन एंडोस्केलेटन जो है ये इसकी विशेषता है। बोन्स का या कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन हो सकता है अंतःकंकाल जो शरीर के अंदर पाया जाता है, दूसरों से अलग करता है, इसको सहारा प्रदान करता है फॉर सपोर्ट। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो इसको दूसरों से यानी कि अदर फाइलम से एडवांस बनाता है वो है एफिशिएंट रेस्पिरेशन।
एफिशिएंट रेस्पिरेशन का मतलब है प्रभावी श्वसन। प्रभावी श्वसन से क्या मतलब है, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो श्वसन होता है उससे हमें क्या फायदा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। आप जानते हैं ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब टूटता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। ये जो एटीपी है यानी कि एनर्जी, इस एनर्जी जो है, जितनी ज्यादा एनर्जी बनेगी उतना ही एनिमल ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा, उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल जितना ज्यादा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन जंतुओं में रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा, श्वसन प्रभावी होगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी बन पाएगी, इसलिए वो दूसरे जंतुओं से एडवांस रहेंगे हमेशा। तो यहां एफिशिएंट रेस्पिरेशन इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो एडवांस बनाता है कोऑर्डिनेट्स एनिमल को। तीसरा एडवांस कैरेक्टर है एफिशिएंट सर्कुलेशन, प्रभावी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड जो है एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है बॉडी के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, मटेरियल्स को सप्लाई करता है एक जगह से दूसरी जगह, जिससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा बेटर सप्लाई हो पाएगी उतना ही सर्कुलेशन क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो कोऑर्डिनेट एनिमल के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो नॉन कोऑर्डिनेट्स की तुलना में अधिक एडवांस होता है, इसलिए ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। चौथा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एडवांस नर्वस सिस्टम। एडवांस नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एनिमल में पाया जाता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में बटा होता है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स एनिमल में जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व नेट में, गैंग्लिया के रूप में इस तरह से पाया जाता है, लेकिन वो एडवांस नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स के ये जो 4 कैरेक्टर आप देख रहे हैं ये इसे दूसरे फाइलम यानी कि अधिकतर नॉन कोऑर्डिनेट जंतुओं से अलग बनाते हैं बिल्कुल, और इसे एडवांस बनाते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये देखिए यू कैन सी द डायग्राम, द 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो नर्व कोड। ये खोखली नर्व कोड या तंत्रिका रज्जु है जो आगे चल करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है। ये आगे जाकर के इस तरह से न्यूरल ट्यूब बनाती है, न्यूरल ट्यूब से फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। और इसकी पोजीशन क्या है एनिमल के, डॉर्सल सरफेस पर आप देख पा रहे हैं। ये वाली सरफेस कौन सी है, डॉर्सल, और ये वाली सरफेस कौन सी है, वेंट्रल। ठीक है, यहां इसके बाद नर्व कोड के जस्ट नीचे ये खोखली संरचना है, देख लिया मैंने लिखा है होलो नर्व कोड, खोखली संरचना है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है आगे चल के। दूसरी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसके जस्ट नीचे ये भी डॉर्सल सरफेस है, एलिमेंट्री कैनाल से डॉर्सल है। इस डॉर्सल सरफेस पर आप देख सकते हैं ये सॉलिड, ये जो नोटोकॉर्ड रस्सी नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है ये सॉलिड होती है, जबकि ये नर्व कोड कैसी होती है, खोखली होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पाई जाती है। ये नोटोकॉर्ड जैसा मैंने अभी बताया था आगे चल करके इसमें कन्वर्ट हो जाती है, हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि कुछ जंतुओं के अंदर ये जो प्रोटोकोडेट्स एनिमल होते हैं उनमें जीवन पर्यंत बनी रहती है, जैसे हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है ये वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड, हमारे रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद ये जो तीसरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, माउथ, और लास्ट पार्ट क्या होता है, एनस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है फेरिंक्स, ये जो देख रहे हैं आप फेरिंक्स। इस फेरिंक्स के अंदर ये खांचनुमा जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं स्लिट्स। तो फेरिंक्स के अंदर जो ये दिखाई दे रही है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अभी जो मैंने बताया था कोऑर्डिनेट्स एनिमल का कि ये जरूर उसके जंतु के जीवन काल में जरूर पाई जाती है, और ये आगे चलकर कुछ एनिमल्स में गिल्स में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ एनिमल्स में ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से ये
कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद ये देख रहे हैं आप, गट फेरिंग्स के बाद का पोर्शन है, इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं, एनस। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है इसका, पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल क्या चीज है? देखिए आपको प्राइमरी कैरेक्टर तो मैंने बताए, कोऑर्डिनेट्स के प्राइमरी कैरेक्टर्स जो आपको 3 कैरेक्टर्स बताए हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये 3 कैरेक्टर तो हैं प्राइमरी कैरेक्टर जो जरूर पाए जाएंगे। इसके अलावा सेकेंडरी कैरेक्टर्स, सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक है नंबर 1, पोस्ट एनल टेल। क्या है पोस्ट एनल टेल? देखिए, पूंछ किसे कहते हैं? अगर हम जनरल बात करेंगे पूंछ किसे कहेंगे? जंतु के अंदर आप देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है एनस। एनस के बाद कोई स्केलेटल टिश्यू या स्केलेटल एक्सटेंशन जो पाया जा रहा है, कार्टिलेज का बना या बोन्स का बनी हुई कोई बाहरी निकली हुई संरचना जो एनस के जस्ट बाद पाई जाए, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? पूंछ कहा जाता है। मोस्टली आप एनिमल्स में देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स एनिमल में पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट्स एनिमल में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं होती। ये एक सेकेंडरी कैरेक्टर है कोऑर्डिनेट्स का। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड की लास्ट में जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, एनस के बाद ये एनल टेल कहलाता है, पोस्ट एनल टेल कहलाता है। दूसरा, अगर हम बात करें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये भी कोर्डेटा एनिमल्स का सेकेंडरी कैरेक्टर है। सो हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो उसमें ये पॉइंट्स आपको बताएंगे कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस है, किस तरीके से इसकी बात की जाती है। देखिए, कंपैरिजन करते हुए चलेंगे हम। कंपैरिजन बिटवीन कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा, ठीक है। अब जब हम इसकी तुलना करेंगे कि कैसे उन जंतुओं से, यानी कि नॉन कोर्डेट्स 95%, जैसा मैंने बताया कि कोर्डेटा जंतु जो हैं ये फाइलम सबसे लास्ट फाइलम है, दूसरा इसके ओनली 5% एनिमल ही पृथ्वी पे या दुनिया में पाए जाते हैं, और बाकी सभी एनिमल मोस्टली क्या होते हैं? नॉन कोर्डेट्स एनिमल होते हैं। तो यहाँ जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो देख सकते हैं कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा, इस तरीके से हम एक टेबल बना लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं कोर्डेटा में, जैसा कि आपने देखा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो डोर्सल सरफेस पर पाई जाने वाली एक रस्सी नुमा संरचना है, जिन जंतु का विशेष कैरेक्टर है। ये नोटोकॉर्ड जो है ये कोर्डेटा एनिमल्स के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कोर्डेटा एनिमल्स में एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाएगी। मतलब जिन जंतुओं के अंदर नोटोकॉर्ड या इस तरह की ठोस संरचना कोई पृष्ठ दिशा में ना पाई जाए, वो सभी लोग, सभी एनिमल्स क्या कहलाएंगे? नॉन कोर्डेट्स कहलाएंगे। इसके अलावा दूसरा, नर्व कॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, जहां आपको मैंने बताया था, नर्व कॉर्ड जो है इसकी पोजीशन क्या होगी? कोर्डेट्स एनिमल में नर्व कॉर्ड हमेशा डॉर्सल सरफेस पर पाई जाएगी, डॉर्सल फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से हमेशा पृष्ठ दिशा के अंदर पाई जाएगी, जबकि नॉन कोर्डेट्स एनिमल में ये वेंट्रल टू एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के वेंट्रल सरफेस पर ये पाई जाएगी। तीसरी हम बात करें, जब इसकी तुलना करते हैं नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, इसके अलावा हम बात करें तो अभी आपको जैसा मैंने बताया सेकेंडरी कैरेक्टर पोस्ट एनल टेल। तो सबसे पहले क्या है एनल टेल? जैसा अभी मैंने बताया आपको
कि एनस जो आहार नाल का अंतिम भाग है, अंतिम छिद्र है, उसके बाद जो भी स्केलेटन की बनी हुई या बोन्स की बनी हुई जो स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई जो पाई जाएगी जंतुओं में, वो कहलाती है टेल। और क्योंकि ये एनस के बाद पाई जा रही है इसलिए इसका नाम पड़ गया पोस्ट एनल टेल। तो ये पूंछ है, तो पूंछ केवल किन में पाई जाएगी? कोर्डेट्स एनिमल में पाई जाएगी, नॉन कोर्डेट्स एनिमल में पूंछ नहीं पाई जाती। सो पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट इन कोर्डेटा एंड एब्सेंट इन नॉन कोर्डेटा। फोर्थ हमारा कैरेक्टर है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे, समझ लेते हैं कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है। ये जो वर्ड है हिपेटिक वर्ड लीवर के लिए यूज किया जाता है। जहां पे कभी लीवर का नाम आता है तो हम हिपेटिक वर्ड का यूज करते हैं। तो ये तो बात जाहिर सी है कि ये लीवर से रिलेटेड है। तो पोर्टल सिस्टम क्या है? पोर्टल सिस्टम जो है ये पोर्टल वीन्स या शिराओं का बना हुआ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पोर्टल वीन्स एंड एसेसरी वीन्स मिलकर के एक तंत्र बनाती है जो कि लीवर से, जो कि गैस्ट्रो लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। कहां से ले जाकर के? ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारी सपोज करो कि ये आहार नाल है, जैसा अभी बताया, आहार नाल का फर्स्ट पार्ट माउथ, लास्ट पार्ट एनस। हम समझ रहे हैं कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, जो कि कोर्डेटा का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये क्या है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम? देखिए, ये जो पूरा ट्रैक्ट है इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है जिसमें क्या क्या आ गया? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, या आप ये कह सकते हो कि बक्कल कैविटी या फेरिंग्स के बाद वाला जितना भी भाग है वो सारा क्या कहलाता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है, इसमें एक हिपेटिक पोर्टल भी जो ये ब्लड एब्जॉर्ब करता है, यहां से जो भी भोज्य पदार्थ आप खाते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के द्वारा, पोर्टल वीन के द्वारा इस मटेरियल को कहां ले जाया जाता है? लीवर के पास। सो हम कह सकते हैं कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द सिस्टम इन विच ब्लड कलेक्ट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड सप्लाई टू लीवर। लीवर जो है, लीवर को ये पोर्टल वीन जो है ये आंत्र से ब्लड को इकट्ठा करके कहां ले जाती है? लीवर के पास ले जाती है। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी का, जो कोर्डेट्स एनिमल की पहचान है। इसके बाद देखिए, यहां मैंने बताया था कंपैरिजन कर रहे थे हम। कंपैरिजन में ये फोर्थ पॉइंट था हमारा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो कोर्डेट्स एनिमल में ये क्या है? पाया जाता है, जबकि नॉन कोर्डेट्स एनिमल में नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है सीलोम। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं सीलोम क्या है। देह गुहा इसको हिंदी में बोलते हैं। सीलोम इज द स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी सरफेस, यानी कि शरीर की जो बाह्य सतह होती है, बाह्य सतह और आहार नाल जो हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंट्रल में पाई जाती है, उसके बीच का जितना भी खाली पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सीलोम। तो ये जो सीलोम है, सीलोम बॉडी के अंदर जो है देह गुहा है, ये कोर्डेट्स एनिमल किस प्रकार के होते हैं? ट्रू सीलोमेट होते हैं। वास्तविक देह गुहा इनमें पाई जाती है ट्रू सीलोमेट, जबकि नॉन कोर्डेट्स एनिमल जो होते हैं ये एसीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट या सीलोमेट भी हो सकते हैं। मतलब ये जो नॉन कोर्डेट्स हैं, इनमें सीलोम एब्सेंट भी हो सकती है, इनमें कुछ स्थानों पर पाई भी जा सकती है, और वास्तविक देह गुहा भी इनमें पाई जाती है।
तो नॉन कोडेट एनिमल में सभी प्रकार की सीलोम पाई जाती है, जबकि कोडेट्स एनिमल में स्पेशली वास्तविक प्रकार की देहगुहा या सीलोम पाई जाती है, जो दो प्रकार की होती है मोस्टली, साइटोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट। जैसा हम सीलोम जब पढ़ाते हैं, जब उसमें बात करते हैं, तो ज्यादातर कोडेट्स एनिमल क्या होते हैं, एंटेरोसिलोमेट होते हैं, यानी कि एंडोडर्म से इनके एलिमेंट्री, इसका एंडोडर्म से सीलोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सीलोम के बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन। सीलोम के बाद बात करेंगे रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन जो है कोडेट्स एनिमल में, रेस्पिरेशन हम जानते हैं गिल्स के द्वारा मछलियों के अंदर, और मनुष्यों के अंदर या बाकी सभी मैमल्स के अंदर लंग्स के द्वारा होता है, जबकि नॉन कोडेट्स एनिमल में बॉडी सरफेस के अलावा जैसे कॉकरोच है और इंसेक्ट्स हैं, उनमें स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, और बिच्छू के अंदर क्या होता है, बुक लंग्स के द्वारा। सो कोडेट्स में स्पेशली लंग्स और गिल्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है, लेकिन नॉन कोडेट्स एनिमल में बॉडी सरफेस से भी हो सकता है, ट्रैकिया से भी हो सकता है, बुक लंग्स से भी हो सकता है। सो कई तरह के इसमें मैकेनिज्म हो सकती हैं। इसके अलावा डाइजेशन, रेस्पिरेशन के बाद हम पॉइंट की बात करते हैं डाइजेशन। कंपैरिजन चल रहा है, देखिए कि किस तरह से इनमें ये इनसे एडवांस है। डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कोडेट्स। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है, सेल्स के बाहर यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में जितना भी डाइजेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन इन नॉन कोडेट्स एनिमल में डाइजेशन ओनली, प्रोटोजोआ एनिमल्स की बात करें तो उनमें सेल्स के अंदर भी होता है, जैसे पैरामीशियम है इन एनिमल्स के अंदर, तो इनमें इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन आर प्रेजेंट, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। सो now we are discuss about the reproduction point of view. रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होता है कोडेट्स एनिमल में, जबकि नॉन कोडेट्स एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होता है। क्या फर्क है इनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से एनिमल की बॉडी का फॉर्मेशन होता है, दीज आर नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एनिमल की जर्म सेल यूज नहीं होती है, उसमें क्या होता है सोमेटिक सेल्स, देह कोशिकाएं जो भी होती है शरीर की, जैसे उसके द्वारा एनिमल की बॉडी का विकास हो जाता है, ये कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप का होता है, मल्टीप्लिकेशन है और आपका बडिंग है, और जैसा कि आप पैरामीशियम में देखते हैं बाइनरी फिजन है। ये सभी जो पार्ट हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, asexual reproduction in the form of binary fission and budding and multiplication. So asexual reproduction कई प्रकार का हो सकता है। तो यहां हमने चर्चा की, ये जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा था कि कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा से किस तरीके से अलग है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लासेस में कोर्डेटा क्लासिफिकेशन की और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कोर्डेट्स। थैंक यू वेरी मच।